एपिसोड नंबर 481 की स्टार्टिंग होती है और हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जिंगयाओ ली शिशी को अंदर ले लेता है और अब आगे और ये सब देख उसके फैंस उससे कहने लगते हैं, जिंगयाओ आखिरकार तुमने उसे अंदर क्यों लिया। और फिर दूसरी लड़की कहती है, मैं यहाँ पर कितनी बार आई हूँ लेकिन तुमने मुझे एक बार भी अंदर नहीं लिया। तब जिंगयाओ कहता है, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है लेकिन वो मेरी दोस्त थे और क्या तुम सभी लोग मेरे साथ चाय पीना चाहोगे। ये सुन उसके फैंस रोती हुई कहते, हाँ ठीक है, आज हमें पता चला कि आप हमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर यानन सभी से कहती, आप सभी लोग थोड़ा इंतजार करिए, मैंने अपने असिस्टेंट को इसे अरेंज करने के लिए कहा है। तब वो सभी लोग कहते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर यान कॉल करती है और कहती है, हेलो फूजिन चैन, क्या मैं थोड़ी देर के लिए उसे उधार ले सकती हूँ। तब वो हैरानी से कहता है, क्यों, क्या हुआ है। तब वो कहती है, वो क्या है ना कि जियो जियो एक बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है और यहाँ फिल्म सेट पर जिंगयाओ अपने कुछ फैंस को चाय पिलवाना चाहता है। फिर फुजिन चैन कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी विंगर से कहता हूँ कि इसकी व्यवस्था करे। तब वो कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब वो कहता है, थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा, मुझे किस चाहिए। तब वो ब्लश करती हुई कहती है, यहाँ पर बहुत सारे फैंस हैं। वो कहता है, तो फिर ठीक है, से भूल जाओ और मुझे तुम्हारे वापस आने का इंतजार रहेगा, लेकिन इसके बदले तुमको बाद में मुझे डबल टिबल पे करना होगा। और फिर सीन सिर्फ टित्र में सिनेमेटिक स्टेज दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगयाओ ली शिशी से कहता है, ली शिशी तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं चेंज कर आता हूँ। ये कहकर वो वेनिटी वैन में चले जाता है और वहीं ली शिशी हैरानी से कहने लगती है, आखिरकार कैसे आज वो इतना फास्ट काम कैसे कर रहा है। हैरानी से कहती है, क्या तुम्हें इस बात का डर है कि कोई फैन उसको नचवा सकता है। वो कहती है, मैं तो इस सब चीजों को एंजॉय कर रही हूँ। प्रियानुसी कहती है, जब पिछली बार तुम यहाँ देखने आई थी क्या तुम्हारी आंखें ठीक थी। पिलिशिशी कहती है, कुछ लोग दिखने में बहुत ही ज्यादा अगली होते हैं लेकिन उनके सपने बड़े बड़े होते हैं और मैं सिर्फ उससे एक बार मिली थी लेकिन वो उसे परेशान करने के लिए पार्टी में भी आया था और उसे ब्लॉक करने जाना भी बहुत ही ज्यादा था। तब यान कहती है, मैं उसके रूमर्स के बारे में जानती हूँ। ये सुन ली शिशी कहती है, क्या तुम पहले से ही उसके बारे में जानती थी। तब वो कहती है, हाँ मैंने सुना है कि जेंशन ने कहा है कि उसकी प्रसिद्धि बहुत ही अच्छी है, खासकर उसके बारे में, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अनलकी हो। और फिर ली शिशी कहती है, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो एक अच्छा टाइप नहीं है। और फिर जिंगयाओ वैन से बाहर होती हुई कहता है, आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रही हो। फिर ली शिशी उसके पास आती हुई कहती है, तुम इतने बड़े हो चुके हो लेकिन तुम्हें ठीक से कपड़े पहनना नहीं आता। और वहीं जिंगयाओ ब्लश कर मन में कहने लगता है, उसकी ये खुशबू। और फिर ली शिशी कहती है, अब ये ठीक है, और वो उस बच्चे का नाम है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और बहुत ही ज्यादा हैंडसम है वो ब्लश करती हुई कहता है, क्या बच्चा। और वहीं यान ये सब देख मन में कहने लगती है, बच्चों की बेवकूफी भरी हरकतें सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। और फिर शूटिंग शुरू हो जाती है और कई टेक के बाद डायरेक्टर कहता है, नहीं फिर से। और वहीं ली शिशी उसे ऊपर जाता देख कहती है, बिल्कुल नहीं। और यान कहती है, क्या हुआ। तब वो कहती है, ये वाला सीन बढ़िया था लेकिन डायरेक्टर ने इसे फिर से करने के लिए कहा। और फिर यान कहती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसा किया है, और आखिरकार वो जिंगयाओ के लिए इतनी मुसीबत क्यों खड़ी कर रहा है। और फिर ली शिशी कहती है, मुझे याद आया, वो अभी थोड़ी देर पहले कॉफी शॉप में गया। और फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं और ली शिशी कहती है, किंग मिंग मुझे पता चल गया कि ये तुम्हारा खेल है। यान कहती है, ली शिशी थोड़ा ध्यान से। और फिर ली शिशी किंग मिंग के ऊपर पानी फेंक देती है और वो कहता है, अरे नहीं। और ली शिशी कहती है, ये इसलिए था क्योंकि तुमने मुझे हैरेस किया था। और फिर वो उसके ऊपर एक और गिलास पानी फेंकती हुई कहती है, और ये गिलास इसलिए क्योंकि तुम लोगों की पीठ पीछे गेम खेलते हो। और फिर वो व्यक्ति उसके ऊपर हाथ उठाती हुई कहता है, ली शिशी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। वो कहती है, ऐसा तुम करके तो दिखाओ। और वहीं पीछे यान चलाती हुई कहती है, ली शिशी ध्यान से। और बीच में जिंगयाओ आकर उसे रोक लेता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे। और ली शिशी कहती है, आखिरकार तुम क्या करने जा रहे हो। तब वो उसको मुक्का मारती हुई कहता है, बेशक लड़ाई करूंगा ताकि तुम्हें यहाँ फिर से दोबारा ना आना पड़े। और तभी
तभी वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसकी फोटो क्लिक करते हुए कहते हैं वो तो फेमस जिंगियाओ है ना, और वो अपने प्यार के खातिर उस व्यक्ति से लड़ रहा है, और जल्दी करो उस खूबसूरत लड़की के बारे में पता लगाओ। और वहीं मीना कह रही होती है उसे और तुम मत मारो। यान उसे रोकती हुई कहती है इतनी जल्दबाजी मत करो, मानती हूँ कि जिंगियाओ कभी कभी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। और वहीं ली शिशी ब्लश करती हुई मन में कहती है क्या ये सब मेरे लिए। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली शिशी ऑफिसर से कह रही होती है तुम उसे छोड़ क्यों नहीं सकते, वो तो बस अपने बचाव में उससे लड़ रहा था, उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा। अब ऑफिसर कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम इसकी जांच कर रहे हैं। और फिर वो कहती है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, बस उसे तुम जाने दो, और गिरफ्तार तो इसे करना चाहिए तुम्हें, इस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया है, और आखिरकार तुमने जिंगियाओ को क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है। फिर वो व्यक्ति कहता है तुम उसे पकड़ कर रखो। फिर ऑफिसर कहता है तुम दोनों। और फिर कुछ देर बाद वो ऑफिसर जिंगियाओ को छोड़ देता है, और ली शिशी उसके पास आती हुई कहती है जिंगियाओ क्या तुम ठीक हो, क्या इन लोगों ने तुम्हें मजबूर किया और कहीं तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई। वो कहता है चलो भी। और फिर ऑफिसर कहता है लगता है मीसा बहुत ही ज्यादा फिल्में देखती है, हमने तो बस उनसे कुछ सवाल पूछे हैं। और आगे ली शिशी कहती है जिंगियाओ तुम तो बुरी तरह से घायल हो, और अब तुम टीवी पर कैसे आओगे। ऑफिसर मैं इस व्यक्ति पर मुकदमा करना चाहती हूँ, उसने जानबूझकर जिंगियाओ को मारा, वो भी किसी के पैसे देने पर। वो व्यक्ति कहते है ध्यान से देखो मैं ज्यादा घायल हूँ, पीड़ित तो मैं हूँ ना कि वो। चिल्लाती हुई कहती है बकवास करना बंद करो, और जिंगियाओ उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। और वो चिल्लाती हुई कहती है जिंगियाओ रुक जाओ, मुझे उसको किसी से पिटवाना है। और फिर वो दीवार की तरफ उसे पुश करती हुई कहता है तुम अब चिल्लाना बंद करो। वो कहती है तो तुम अब मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। वो कहता है क्योंकि तुम पर चिल्लाना सही है। इस पर वो शांत हो जाती है और उससे कहती है मुझे माफ कर दो, जो मेरी इस सब की वजह से तुम हॉट टॉपिक बन चुके हो। फिर जिंगियाओ कहता है ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से गुस्सा हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़कियां के लिए उससे मिलने जाएंगी तो तुम्हें डर लगना चाहिए। वो कहती है जो इंसान इतने सारे लोगों के सामने भी कार्रवाई करने की हिम्मत करता है। वो कहता है हाँ, और मैंने सुना है कि तुम किसी को देखने गई थी। तब वो कहती है क्या, हाँ मेरी मॉम ने ये सब अरेंज करवाया था। और फिर वो कहता है लोग गलत नहीं देखेंगे। वो मुंह फुलाती हुई कहती है मैंने कहा ना कि वो सब मेरी मॉम ने अरेंज करवाया था। और फिर जिंगियाओ कहता है क्या तुम अपनी मॉम से कह सकती हो कि उस व्यक्ति के बदले किसी और को बदल दे। वो कहती है बेशक उसे बदलना ही होगा, इससे पहले कि मैं उस बेवकूफ व्यक्ति के प्यार में पड़ जाऊं। तब वो कहता है तुम अपने आइडल के बारे में क्या सोचती हो। तब वो कहती है क्या आइडल, मैं अपने आइडल का पीछा करूं, ये बात मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे समझ में आता है और कांपते हुए मन में कहती है एक मिनट रुको, तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या चेन्नई की। ये सुन वो गुस्से में कहता है नहीं, और जिंगियाओ को अपने इतने क्लोज देख वो ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है आखिरकार क्यों मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। और तभी जिंगियाओ उसे किस करने लगता है, और वहीं वो सभी लोगों ने चोरी छुपे देख रहे होते हैं। और वहीं वो ऑफिसर रोते हुए मन में कहता है आखिरकार मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अब मुझे घर जाना है। तो गाइस इसी के साथ लव मी जेंटल हैंडसम सीईओ सीरीज पूरी कंप्लीट होती है। आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस अब मुझे कौन सी नेक्स्ट मानवा लानी चाहिए, आपके पास कोई अच्छी मानवा हो तो मुझे कमेंट में बताना। और गाइस जाने से पहले याद से वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालना। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और रोमांटिक मानवा में, तब तक ले सायोनारा।